जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मणुसुतराजकाचार्य स्वान ग्रेसे श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद पृष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार शिल हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। All glory assembled devotee, all glory assembled devotee, all glory Sri Bhagavad ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण से दशम स्कंद अध्याय 14 ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। श्लोक संख्या 52-53। 52 में तात्पर्य नहीं है, मैं 52 पढ़ लेता हूँ। देहात्मवादी नाम पुंसाम अपि राजन्य सत्तमः यथा देहा प्रियतमा नहीं अनु एचत तथा नहीं अनुज एचतम देहा। एनीवे अनुवाद। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए वे वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए होता है कभी भी शरीर जितने प्रिय नहीं होती। नेक्स्ट वर्स 53। देहा अपि ममता भाग चेत तरहि असौ न आत्मवत् प्रियः यत् जिर्यति अपि देहे अस्मिन् जीवित आशा बलीयसी। देहोऽपि ममता भाक तर्हि असौ न आत्मवत् प्रिय यज्जिर्यत्यपि देहे यज्जिर्यत्यपि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी। जीविताशा बलीयसी। देहो अपि ममता भाक तरहि असौ न आत्मवत् प्रिय यज्जिर्यति अपि देहेऽस्मिन् जीवित आशा बलीयसी। देहो अपि ममता भाक चेतरहि असौ न आत्मवत् यज्जिर्यति अपि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी।
देहा शरीर अपि भी ममता स्वामित्व का भाग केंद्र बिंदु चेत यदि तरही तब असौ व शरीर न नहीं आत्मवत् आत्मा के समान प्रिय प्रिय यत् क्योंकि जिर्यति वृद्ध होते हुए अपि भी देहें शरीर में अस्मिन इस जीविताशा जीवित रहने की आकांक्षा बलियसी अत्यंत प्रबल। अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि मनुष्य शरीर को मैं न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह निश्चित रूप से शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानेगा। यही कारण है कि शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीवित रहते जाने की आशा प्रबल रहती है। तात्पर्य। यहाँ पर ममता भाग शब्द अत्यंत सार्थक है। सामान्य मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, किंतु अधिक विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि यह मेरा शरीर है। साहित्य में तथा सामान्य लोगों की लोक कथाओं में वृद्ध एवं जर्जर व्यक्ति में एक नया तरुण शरीर प्राप्त करने की अभिलाषा सामान्यतया पाई जाती है। इस तरह सामान्य व्यक्तियों तक में आत्म साक्षात्कार का विचार पैदा हो जाता है और वे सहज भाव से समझते हैं कि अनेक शरीरों में आत्मा के लिए रह पाना संभव है। बुद्धिमान व्यक्ति का शरीर ज्यों ज्यों जीर्ण शीर्ण होता जाता है उसमें जीवित रहने की आकांक्षा बलवती होती जाती है। यद्यपि वह यह जानता रहता है कि उसका शरीर अधिक काल तक नहीं चल सकता। इससे यह सूचित होता है कि धीरे धीरे वह इस तत्व से अवगत होता जाता है कि इस शरीर की तुलना में उसकी आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह जीविताशा से मनुष्य अप्रत्यक्षतः आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक जानकारी की ओर जाने लगता है। मनुष्य की मूलभूत आसक्ति अपनी आत्मा से रहती है, अपने से संबंध वस्तुओं से नहीं। यहाँ यह इंगित कर दिया जाए कि राजा परीक्षित था सुखदेव गोस्वामी के बीच आत्मा के प्रियत्व को लेकर होने वाला समूचा संवाद इस विषय को छेड़ना है कि वृंदावन की गौवें तथा गोपियाँ कृष्ण को अपने आप से भी अधिक प्रिय, यहाँ तक कि अपने संतानों से भी अधिक प्रिय क्यों मानती थी। यह संवाद आगे बढ़ता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा
तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की स्तुति समाप्त हो चुकी। ग्वाल बाल लोग अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गए। ऐसा लगा जैसे कोई स्वप्न से उठा हो और कृष्ण से कहे कि हम लोग खा करके और अपना काम करने चलते हैं, जो करना है। तो इस प्रकार से ग्वाल बाल का जो वार्ता था कृष्ण से वो समाप्त हुआ। वास्तव में भगवान के एक कुमार लीला का ये अंतिम अध्याय है। इसके बाद पौगंड लीला प्रारंभ हो जाएगी। बछड़ों को चराने का जो लीला है वो समाप्त हो रहा है। तदुपरांत भगवान ग्वाल बालों के साथ में ब्रज में पधारे। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और आकर के भगवान किस प्रकार से ब्रजवासियों से बतला रहे थे कि क्या क्या आज हुआ। प्रत्येक दिन के लीलाओं का वर्णन, बच्चों में ऐसे भी कौतूहल होता है, कोई नया चीज होता है तो आज कृष्ण ने बहुत बड़ा कार्य किया था, वह था अघासुर का वध हुआ था। तो बच्चे जब वर्णन करने लगते हैं किसी चीज का तो खूब विशाल रूप से वर्णन करते हैं। तो ऐसे वर्णन किए और जब बच्चे वर्णन कर रहे थे तो ब्रजवासी लोग बोर नहीं हो रहे थे, बड़े एकांतिक भाव से सुन रहे थे। वास्तव में जो कृष्ण कॉन्शस होता है उसका यही पहचान होता है। जिसके जीवन के लक्ष्य सदा कृष्ण होते हैं, जो संत होते हैं, जो ईश्वरवादी होते हैं, वे लोग नित्य निरंतर कृष्ण के विषय में सुनने में आनंद लेते हैं। मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। तो एकाग्र भाव से सब कुछ छोड़ करके, तन्मय हो करके ब्रजवासी लोग उन बालकों के द्वारा कहे गए बात को सुन रहे थे। सुखदेव गोस्वामी भी वैसे ही थे, ये भी ईश्वरवादी थे। तो वे भी तन्मय होकर के सुन रहे थे जैसे ब्रजवासी लोग सुन रहे थे। तब आनंद का अनुभूति करते करते सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न किया। देखिए, दोनों ईश्वरवादी थे। ब्रजवासी वर्ण भी ईश्वरवादी थे, उनको कृष्ण से बहुत स्नेह था, प्रेम था। वैसे ही प्रेम था सुखदेव गोस्वामी को। आनंद की अनुभूति समान हो रही थी, लेकिन दृश्य बदल गया था। वहां ब्रजवासीगण कृष्ण के साथ थे, ग्वाल बाल लोग कृष्ण के साथ गए थे और उसका वर्णन कर रहे थे। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो कर रहे हैं बात, उसी बात को कह रहे हैं। वैसा ही प्रेम है, लेकिन सेकेंड हैंड है। वहाँ पर फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन हो रहा था, ग्वाल बाल लोग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये सेकेंड हैंड है। तो वहाँ पर किसी को कोई प्रश्न नहीं हुआ, लेकिन परीक्षित महाराज को प्रश्न हुआ। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद। अब आनंद का विषय का कारण क्या है, क्यों ऐसा, क्यों ब्रजवासी लोग उसमें लगे हुए हैं। तब परीक्षित महाराज पूछे, ब्रह्मन् परम उद्भवे कृष्णे यान प्रेमाम कथम भवेत्। हे ब्रह्मन्, परम उद्भवे कृष्ण, ये ग्वाल बाल लोग जब वर्णन कर रहे थे तो ब्रजवासी गण बड़े ध्यान से सुन रहे थे। किसके विषय में बात हो रही थी?
कृष्ण के विषय में, क्योंकि कृष्ण ने अघासुर का वध किया था। तो अपना बच्चा कुछ काम करता है तो सुनने में आनंद आता है, दूसरे का बच्चा किया हाँ ठीक है, लेकिन दोनों के आनंद में तो अंतर पड़ेगा ही। लेकिन ब्रजवासियों में ऐसा कुछ अंतर नहीं था। इसीलिए परीक्षित महाराज कहते हैं ब्रह्मन परो उद्भवे कृष्ण, कृष्ण जो हैं वो दूसरे के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, नंद यशोदा के पुत्र हैं। यान प्रेमाम कथा भावे, तो जब ग्वाल बाल लोग ऐसा कह रहे थे तो एकाग्र भाव से लोग सुन रहे थे। ऐसा कैसे, इतना प्रेम कृष्ण में कैसे हुआ, यह प्रश्न है। प्रश्न यही है कि कृष्ण में इतना प्रेम ब्रजवासियों को कैसे हुआ। यह अभूतपूर्व तोकेषु स्व उद्भवेषु अपिकथ्यताम, कृपा करके बतलाइए, ये बड़ा अभूतपूर्व घटना है कि कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे ब्रजवासियों का था। यही प्रश्न था। अब सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो वे जड़ से उत्तर दे रहे हैं। जब भी पहले तो प्रश्न समझना बहुत जरूरी है और तब हम उत्तर दे सकते हैं। ऊपर से उत्तर देने से सुनने वाले को भी समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा भी तो आनंद नहीं आएगा, और उत्तर भी नहीं होगा। इसीलिए वास्तविक रूप से जो जैसी वस्तु है उसके वास्तविकता के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है पश्चिम का और उत्तर कोई दे रहा है दक्षिण का, तो उससे मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी देख कैसा उत्तर दे रहे हैं, हम लोगों को सीखना चाहिए। वो जड़ से उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं सर्वेषाम अपि भूतानाम नृप स्वात्मा एव वल्लभ इतरे अपत्यभित्त आध्या तत वल्लभतया एव ही। यहाँ पर दो बात इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। सर्वेषाम अपि भूतानाम नृप, हे महाराज परीक्षित, हे राजन, जितने भी लोग हैं उन लोगों को स्व आत्म एव वल्लभ, एवं मतलब निश्चय है, सबको अपने से प्यार है, आत्मा से सबको प्यार है। पहला बात, आत्मा को सबसे प्यार है। ये प्यार जो भी संसार में दिखाई पड़ता है उसका आधार है आत्मा के प्रति प्यार। यदि आत्मा के प्रति प्यार न हो तो कोई प्यार होगा ही नहीं। अब ये कह सकते हैं कि आत्मा के प्रति प्यार मतलब आत्मा एक वस्तु है जिसको दूसरा प्यार कर रहा है। बात सही है, बात सही है। अब इसी बात को आगे बताया गया है। यहाँ पर आत्मा का संबंध जो है वो भगवान परमात्मा से लेना चाहिए। जब हम किसी को प्यार करते हैं कोई वस्तु होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आत्म एव वल्लभ तो मतलब परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, यानी दूसरे शब्दों में कहने के महाराज परीक्षित, इस संसार में सब लोग भगवान से प्यार करते हैं। आत्मा का अवयव जो है, विषय वस्तु आत्मा का है प्यार का, तो वे हैं कृष्ण। डायरेक्टली भी कह सकते थे, लेकिन जड़ से बतला रहे हैं। कहते हैं स्व आत्मेव वल्लभ, एवं मतलब निश्चय ही। यदि प्रियता का, प्रेम का कोई वस्तु है तो वे हैं भगवान, और कोई नहीं है।
और देखा जाए संसार में तो ये संसार की वस्तुएं जितनी हैं, जैसे श्री गौर निताय की जय, राधा रास बिहारी की जय, वो भी किसकी है? वो भी तो भगवान की है ना। देह से जो, अब यहां पर एक तो ऊपर का हो गया, अब नीचे तरफ आया जाए, आत्मा बीच में है, तो ऊपर से प्यार का वस्तु क्या है? कृष्ण है। और नीचे जो आत्मा को आनंद देता है, देह, और देह से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, ये सब प्यार की वस्तु है। जो आत्मशक्ति, जो ईश्वरवादी है, वो ऊपर के प्रेम को प्रेम मानता है, और जो अनिश्वरवादी है वो नीचे के प्रेम को प्रेम मानता है। तो पहला श्लोक यही प्रतिपादित करता है। ऊपर का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, क्योंकि प्रेम के पात्र हैं, रसो वैसा, भगवान साक्षात आनंद के स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। और नीचे की जो वस्तु है वो उनकी है। भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धि रेमो च अहंकार मित भिन्ना प्रकृति सदा। ये जो शरीर 8 वस्तुओं से बना हुआ है, कहते हैं मैं अश्रद्धा, ये मेरी प्रकृति है। यह संसार में और कुछ भी दिखाई पड़ता है वो इन 8 वस्तुओं से बनी है, इसके अलावा 9वां वस्तु तो है नहीं। भोजन करते हैं, चावल दाल इत्यादि, आनंद आता है। वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भूमि, भूमिरापन लो, भूमि जल इत्यादि लगा। जो कुछ भी देख लो, आनंद का जो भी आश्रय है, चाहे आध्यात्मिक जगत में चाहे भौतिक जगत में, दोनों आनंद के आश्रय कृष्ण हैं। और जो इस बात को जानता है वह ब्रह्मवादी या ईश्वरवादी कहलाता है। तो इस प्रकार से यह बात कह कर करके पहले तो पहला जो श्लोक 50 में ऊपर वाले प्रेम को बताए हैं, और श्लोक 51 है नीचे वाले प्रेम को। कहते हैं तद राजेंद्र था स्नेह स्वस्वक आत्मनि देहि नाम न तथा ममता लंबी पुत्र वृत्त गृहादिषु। अतएव इसलिए हे राजाओं में श्रेष्ठ देहधारी जीव आत्मिक इंद्रिय होता है, वह संतान, धन तथा घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक आसक्त रहता है। यानी नीचे का प्रेम, देह और देह संबंधित वस्तुओं का। और ये जो था स्व आत्मयो वल्लभ, ऊपर का प्रेम, और बीच में जीव है, तटस्थ है ना, बीच में जीव है। अब इसी का व्याख्या आगे कर रहे हैं इन 2 श्लोकों में। प्रथम श्लोक में कह रहे हैं देहात्मवादी नाम, देहात्मवादी नाम, जैसे समाजवादी हैं। और कौन कौन वादी है इंडिया में? मायावादी, वो नहीं, पॉलिटिकल लाइन में भी समाजवादी, नक्सलवादी, और सब वादी, आतंकवादी, हाँ, और ये सब वादी लोग हैं। राष्ट्रवादी, वादी का मतलब समझते हैं ना क्या? वादी का मतलब क्या होता है? विचारक, फॉलोअर, जो ऐसी धारणा रखते हैं। तो कहते हैं देहात्मवादी, जिनकी धारणा देह में है, जो अपने को देह संबंध समझते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य है देह का भरण पोषण। राजन्य सप्तम देहात्मवादी नाम पुंसा अपिता देहम प्रेतम ही चेत तम अनु न तथा। तो देहात्मवादी यानी जो अपने देह में ही रचे पचे हैं, वो देह को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जितना उनको प्रेम देह से है,
एच तम अनु न तथा, उनका देह के जो फॉलोअर हैं अनु, देह से संबंधित जो हैं, जो देह को सुख देते हैं, देह आत्मा को सुख देता है और देह को कुछ लोग सुख देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उन लोगों का जितना जो देहात्मवादी है, जितना देह से संबंध है, उतना संबंध अन्य लोगों से नहीं है। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज को राजन सत्तम कहा गया है। राजन्य सत्तम, राजन, राज सत्तर और राज सत्तम, राज सत्तम कहा गया है। तो राज सत्तम का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। एक जो देहात्मवादी हैं वो असंत हैं, वो संत नहीं हैं। जो देह में रचे पचे हैं वो संत नहीं हैं। ब्रह्मादिवादी, जो ब्रह्मवादी इत्यादि हैं, वो लोग संत हैं। और जो ईश्वरवादी हैं या कृष्णवादी हैं, वे लोग सत्तम हैं, या जो कृष्ण के अत्यधिक प्रिय हैं। च श्री कृष्णैक प्रियत्वाच्य सत्तम इति, जिनके प्रिय एकमात्र कृष्ण हैं वे हैं सत्तम। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज को राजन्य सत्तम कहा गया है। राजा जो नियम कानून को जानता है, राज कैसे चलाना चाहिए इत्यादि, वो राजा कहलाता है, या राजन। और राजन यहाँ पर राजन्य सत्तम, उससे सेकेंड डिग्री वाला, जो वैदिक धर्म के अनुसार जो राज चलाता है। और राजन सत्तम या द्वादशम स्कंद के प्रारंभ में ही परीक्षित को कहा गया है राजर्षि सत्तम, राजर्षि सत्तम। तो जो कि कृष्ण में निष्ठा रखता हो, तो परीक्षित महाराज के कृष्ण में निष्ठा थी। और सुखदेव गोस्वामी की बात को जानते हैं, इसीलिए उनको एड्रेस करते हैं राजन्य सत्तम। अब देह, धन, पुत्र आदि, इनमें भी तारतम्य है। जो धन होता है वह प्रिय होता है, पुत्र आदि जो होते हैं वो प्रियतम होते हैं। लेकिन जो देह है नहीं, प्रियतर है, प्रियतरम। जो धन इत्यादि है वो प्रिय है, लेकिन जो पुत्र आदि परिवार जो है वह प्रियतरम है। लेकिन जो देह है वह प्रियोत्तम है। इसीलिए यहाँ पर देखो, राज सत्तम तो है ही, यथा देह प्रियतम तथा नहीं अनु एच तम। देह को यहाँ पर क्या कहा गया है? प्रियतम, सुपरलेटिव डिग्री देह के लिए यूज किया गया है, प्रियतम है देह। तो धन आदि बड़ा हे है। आजकल लोग धन को सर्वस्व मानते हैं, जो हे है उसको श्रेष्ठ मानते हैं। धन में भी लोग नोट के श्रेष्ठ मानते हैं, बैंक बैलेंस को श्रेष्ठ मानते हैं, जो कि धन है ही नहीं। बैंक बैलेंस धन नहीं कहलाता है। कोरोना काल में तो कुछ अनुभव हो ही गया होगा। जिनके पास बैंक बैलेंस था, कर्फ्यू लागू था, बाहर जा नहीं सकते थे,
उनको बैंक बैलेंस का अनुभव हो गया था कि इनका इतना बैंक बैलेंस रहने के बाद भी यदि हरे कृष्ण वाले प्रसाद नहीं लेकर आएंगे तो क्या खाएंगे। मैं किसी से पूछ रहा था, सज्जन डोकानिया जी से, कि अभी आजकल बिजनेस किसका अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी किराने वाले का बिजनेस फर्स्ट क्लास चल रहा है। खाने पीने का सामान बैंक में रखो क्या फायदा। 2018 में देखा आप लोगों ने, नोटबंदी हो गया, 500,000 रुपये का नोट गंगा जी में बह रहा था। मैं कहा, गंगा जी आपका सौभाग्य हो गया, पहले लोग 50 पे डालते थे, 1 रुपये डालते थे, अब 500 और 1000 का गड्डी बढ़ रहा है। ये धन नहीं है। शास्त्र कहता है धानेन्न धनवान, जिसके घर में धान है, मैंने चावल दाल इत्यादि है, साल भर के लिए खाने के लिए, वो धनवान व्यक्ति है। उससे बढ़कर उसके बाद दूसरा परिभाषा है गावेन धनवान। जैसे नंद बाबा, जिसके पास गाय है वो धनवान है। और तीसरा जो है धन का परिभाषा हुए है जनेन धनवान, जिनके कितने संतान हैं, 15, 20, एक बाप के बच्चे हैं। हाँ, ये पट्टा आदमी है। अभी तो हम दो, हमारे दो में लगे हुए हैं। तो जनेन धनवान, ये धन की परिभाषा है। और हम लोग धन का परिभाषा, कौन करोड़पति है, अरबपति है, इसे धन कहते हैं। क्या फायदा उस धन का, ये घर में खाना ही नहीं है। ये महाकंगाल हैं, एक दिन का भोजन नहीं खरीद कर लाते हैं, चावल दाल तब घर में बनता है। कुछ तो ऐसे कंगाल हैं घर में खाना भी नहीं, मतलब होटल में खाने जाते हैं। वो महा कंगाल हैं जो रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। जो घर में बनाते हैं अपने घर का, वो वास्तव में धनी है। पहले ज़माने में यही था, धन वो बड़ा बड़ा होता था, स्टोर रूम, उसमें भरते थे और साल भर चलता था। तो सबसे हेय जो है वह है धन। उससे भी श्रेष्ठ है पुत्रादि। यदि कोरोना काल में देखो, सब लोग, जिसको कोरोना हो गया था, करोड़ों रुपया खर्चा किए। ये धन प्रिय होता तो व्यक्ति के लिए खर्चा नहीं करते, लेकिन व्यक्ति प्रिय है, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, बाप माँ हो, भले मर भी जाए तो भी पछतावा नहीं होता है। धन प्रिय होता तो लोग अपने सगे संबंधियों के लिए वो खर्चा नहीं करते। ये प्रमाणित करता है कि सगे संबंधी जो हैं वो धन से कहीं ज़्यादा प्रिय हैं। यही बात है ना। वास्तव में कोरोना परफेक्ट एग्जाम्पल है आज के श्लोक का, स्पेशली नीचे वाले भाग का। यथा देह प्रियतम तथा नहीं अनु एचतम। देह कितना प्रिय है, सबसे प्रिय धन है, उसका सदुपयोग किया गया किसके लिए? देह से संबंधित लोगों के लिए, पत्नी, पुत्र, परिवार, जिसको पॉजिटिव हो गया था, उसके खर्चा के लिए। लेकिन उससे भी प्रिय अपना देह है कि वो भले हॉस्पिटल में मर रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, हमको भी हो जाएगा। ये बात सही है कि नहीं? लोग डरते थे ना, अपने लोगों से भी डरते थे। गवर्नमेंट तो नियम लगाया ही था। कितने ऐसे जो लोग सोचते हैं कि मरने पर बच्चा अपना कंधा देगा, कितने चले गए पुलिस वाले, उनको पता नहीं क्या किए, कहाँ कंधा दे पाए। और यदि न भी हो तो अभी लोग डरते थे, डरते थे। क्यों? कि देह प्रिय है। तो यह जो श्लोक है, आज का श्लोक, इस श्लोक में बताया गया है कि सबसे प्रिय क्या है। सबसे प्रिय ये देह है, और देह से दूसरा प्रिय है संबंधित लोग, और संबंधियों का भरण पोषण करने के लिए धन। तो धन उतना प्रिय नहीं है, धन लास्ट में, तब सगे संबंधी, और तब यह देह। यही बात है
यही इस श्लोक में बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि देह की रक्षा करने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो आज का जो दूसरा श्लोक है, यानी श्लोक संख्या 53 जो है, कहते हैं देहो अपि। अब ये तो क्लियर हो गया कि सबसे प्रियतम जो है वह है देह। यथा देहम प्रियतम, जितना देह प्रिय है, प्रियतमः तथा उतना, न मतलब न, ही मतलब निश्चय ही, अनुएचतम, उनके उनके फॉलोअर, यानी देह के फॉलोअर, बाप माँ बच्चे इत्यादि, और उनका भरण पोषण करने वाला धन। तो ये प्रमाणित हो गया कि देह जो है वो प्रियतम है। अब आगे का श्लोक कहते हैं देहो अपि। देहो अपि का मतलब देह से भी कोई प्रियतम है। देहो अपि ममता भाक चेति तरहि असौ न आत्मवत, यानी देह से भी प्रिय कोई है और वह है आत्मा। जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, तो एक तो तात्पर्य में बताया गया है ममता भाग का बात, कि जब व्यक्ति समझता है, यह समझना कि मैं देह हूं, और दूसरा बात समझना कि ये मेरा देह है, दोनों में अंतर है। तो मैं देह हूं, यह श्लोक संख्या 52 पर अप्लाई होता है, और यह मेरा देह है, यह श्लोक संख्या 53 पर अप्लाई होता है। यह मेरा देह है, यानी मैं देह नहीं हूं। ये भगवत गीता का बात यहाँ पर एक तरह से सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं। देहू अपि, अब तक से बताया गया कि देह प्रियतम है, लेकिन उससे भी कोई प्रियतम है, और उसके समान देहू अपि ममता भाग चेत तरहि असौ न आत्मवत प्रियत। आत्मवत प्रिय, आत्मा के समान यदि मनुष्य शरीर को मैं न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो वह निश्चित रूप से शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानेगा। और इसीलिए कहा गया है तजेदम एक कुल स्वार्थे ग्राम स्वार्थे कुल त्वजेत, ग्राम जन पदस्वार्थे आत्मस्वार्थे पृथ्वी त्यजे। आत्मस्वार्थ के लिए पृथ्वी का भी हम त्याग कर सकते हैं। व्यक्ति अपने देह को न्यौछावर कर देता है कुल का नाम बढ़ाने के लिए, और कुल को भी न्यौछावर कर देता है ग्राम का नाम बढ़ाने के लिए, ग्राम की सेवा के लिए, और उसको भी न्यौछावर करता अपने पद को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आत्मा के लिए आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, पृथ्वी को भी त्याग देना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र में कहा गया है। तो यह प्रमाणित हुआ कि मैं देह नहीं हूं, मेरा देह है। जो व्यक्ति मेरा देह ये सर्वश्रेष्ठ है, अब जो मेरा देह ही मान लेता है, आगे बताया गया है कि जो जीने की जो कामना है, यदि कोई जो देह मानता है तो देह तो जीर्ण शीर्ण हो रहा है। देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देह परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो देही है वह परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसलिए यहां पर कहा गया जो जीने की कामना है वह देह में नहीं है, वह देही में है।
जैसे उदाहरण के लिए छोटा बच्चा होता है 8 या 9 साल का या 10 साल का बच्चा होगा, उसको आप गलती से 7 साल का कह दीजिए तो आपको करेक्ट करेगा, मैं 7 साल का नहीं हूं, मैं 10 साल का हूं, कहेगा ना है? और कोई व्यक्ति 50 साल का है, उसको 55 साल का कह दो, मैं 45 साल का हूं अभी, हनुमान जी कहेगा ना। तो आप देख रहे हैं ना, 2 देह में अंतर, एक 55 साल वाला देह और एक 10 साल वाला देह। देह एक ही है, 5 वस्तुओं से बना हुआ, और आत्मा भी उस देह में है। लेकिन यदि 10 साल के देह को कोई 7 साल कह देता है तो वह कह रहा है कि मैं 10 साल का हूं। कौन है? वो देह ही है, वो जीवात्मा कह रहा है, देह नहीं कह रहा है। वैसे ही 55 साल के देह को कोई 60 साल का कह देता है और उसे दुख लग जाता है कि नहीं मैं तो 45 का ही हूं या 50 का हूं, जो भी है वह देह ही है। तो आनंद की अनुभूति चाहता है, वो जानता है 7 साल में आनंद की अनुभूति नहीं होगी, जल्दी 18 पार कर लूं। 18 भी है ना कि बढ़ गया है, जो भी है 20-25 साल जवान हो जाऊं, वो जल्दी जवान होना चाहता है। और जो बुढ़ा है वो अभी जवान रहना चाहता है। तो जवानी ही है आनंद का अनुभूति दिलाने वाला, इसीलिए सब लोग जवान रहना चाहते हैं। बुढ़ा भी जवान रहना चाहता है और बच्चा भी जवान होना चाहता है। समझते हैं देह से उसकी अनुभूति होती है, लेकिन यहां पर जो कहा गया है, यज्जिर्यत्यपि देहि अस्मिन् जीवित आशा बलीयसी। शरीर विजीर्ण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, मरने को होता है, लेकिन जीने की लालसा, जीवित आशा, जीवित रहने की जो आशा है वो बलीय से प्रबल रहता है। नहीं तो इतना हॉस्पिटल में क्यों जाते, दवा क्यों कराते हैं, टॉनिक और विटामिन क्यों लेते हैं, खूब एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि जीने की आशा है। ऐसा प्रमाणित करता है कि आत्मा जो है वह अमर है। आत्मा का विनाश, जीव नष्ट नहीं होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देह, देह नष्ट होता है, जीव नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो प्यार है, जो प्रेम है, वो जीव से हो सकता है, जड़ से नहीं। ये 2 श्लोकों में इसी बात को बताया गया है। पहले श्लोक में बताया गया है देह से संबंधित जो वस्तुएं हैं, चाहे देह से संबंधित अणु, पुत्र, पत्नी इत्यादि हैं, भोग के साधन है, लगता है कि आनंद मिल रहा है, या धन इत्यादि, लेकिन वास्तव में वे आनंद के साधन नहीं है। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने को देह नहीं मानता है, अपने को आत्मा मानता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये देह मेरा है, तो उसमें जीने की लालसा बनी रहती है, मतलब आनंद भोगने की लालसा बनी रहती है। तो अंततः आगे के श्लोकों में बताते हुए बताएंगे कि आत्मा का ये स्वाभाविक स्वरूप है आत्मा से प्यार करना। आत्मन्नेव एव आत्म संतुष्ट, ऐसे कुछ है ना, आत्मेव आत्म संतुष्ट। जिसका आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाता है वह उसमें संतुष्ट रहता है। तो कृष्ण परम आत्मा हैं, आत्माओं के भी आत्मा हैं, ब्रजवासियों के आत्माओं के आत्मा। ब्रजवासी लोग शारीरिक गंध उनमें नहीं था थोड़ा भी, इन सब से वे परे थे। इसलिए कृष्ण से उनका जो प्रेम था वो स्वाभाविक प्रेम था।
हम लोगों का जो प्रेम है इस संसार में, ये प्रेम है ही नहीं, तो आर्टिफिशियल है, ये संबंध नहीं है। संसार में पति पत्नी का, बच्चों का, बाप का, ये संबंध है ही नहीं। संबंध बाय डेफिनेशन, सम मतलब हमेशा रहने वाला, और बंध मतलब बंधन। वह बंधन जो नित्य रहे, हमेशा रहे, जो कभी टूटे नहीं, वह कहलाता है संबंध। इस संसार का संबंध तब तक से है जब तक से देह है, लेकिन कृष्ण से हम लोगों का जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। ये देह पर डिपेंडेंट नहीं है, चाहे देह रहे या न रहे। तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि वे हम लोगों को ये दिए हैं। नहीं तो इस कान में आने से पहले हम लोग अपने को देह ही मानते थे। यह मेरा देह है मानना भी इस कान में आकर ही सीखे, और हम कौन हैं वो अभी यहीं आकर के सीखे हैं कि मैं देह नहीं है, आत्मा है, वो भी यहीं आकर के सीखे हैं। तो कृष्ण से हमारा संबंध है, कृष्ण ही एकमात्र प्रेम के प्रयोजन है। ये सब बातें अभी तक हम लोग सीखे हैं, लेकिन इसको हम उतारेंगे अपने जीवन में, पालन करेंगे, ऐसा प्रभुपाद जी कहे हैं, करेंगे। तो जैसे ब्रजवासियों का देह से, देह को छोड़ दिए, जैसे नारियल होता है, सूखा नारियल, वो सेल में रहता है लेकिन सेल को छोड़ दिया होता है। कैसे? जब कच्चा नारियल होता है तो सूर्य का रोशनी उसमें लगते 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 एक दिन आता है कि सेल को छोड़ देता है। वैसे ही हम लोग भी यदि कृष्ण भावना रूपी सूर्य के रोशनी को डेली लेते रहेंगे तो एक दिन समय आएगा कि यह जो नारियल है यानी जो आत्मा है वो इस सेल रूपी शरीर को छोड़ देगा। शरीर में रहेगा लेकिन शरीर को छोड़ करके, और उसके लिए नितांत आवश्यक है सत्संग। ये संभव हो सकता है सत्संग से ही। सत्संगई क्षणिक संग, सत्संग से जो सांसारिक संग है वो क्षीण हो जाता है, टूट जाता है। तो सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग के साथ में रहेंगे तो सत्संग में आग जलता रहेगा हमेशा। आप लोग देखे होंगे ना, पहले वो कोयले वाला रेलवे का इंजन था, तो एक आदमी कोयला हमेशा डालता रहता था, हैं? जब डालता है तो गाड़ी चलती है। तो ये सत्संग का मतलब कोयला डाल रहा है, चलो उठो, मंगला आरती आना है, क्लास आना है, गुरु पूजा आना, जप करो, ये सत्संग से होगा। हमेशा कोई हेल्प करता रहे। वास्तव में हम लोगों का सौभाग्य है कि सत्संग का सुअवसर मिला है। बाहर कहाँ सत्संग का सुअवसर है। पहले ज़माने में संस्कृति थी कि सुबह शाम लोग चौपाल पर बैठ करके रामायण गीता भागवत पढ़ते थे। अब चौपाल पर कौन बैठता है? कोई बैठता है? हैं? ई चौपाल है। चौपाल खत्म हो चुका है। चौपाल के बाद आया रेडियो। पहले तो रेडियो आया है, तो लोग चौपाल पर रेडियो लेके आते थे। तब आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहा हूँ, तो वहाँ से लोग सुनते, सब लोग सुनते थे। अब गीता भागवत छोड़ दिए, अब वो आकाशवाणी वाराणसी से सुनना शुरू कर दिए। उसके बाद चौपाल का परिपाटी खत्म हो गया और टीवी आ गया, तो घर घर में टीवी को चौपाल बना लिए। अब मोबाइल आ गया है तो ये चौपाल हो गया है। और ये चौपाल रियलिटी से हम लोगों को बहुत दूर ले जा रहा है। लेकिन भारत में रहने से एक फ़ायदा है, जैसे उड़ी जहाज की पक्षी फिर जहाज पर आए, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पाए। हम आ सकते हैं, गीता भागवत
अब धीरे धीरे रिवॉल्यूशन प्रारंभ हो गया है। प्रभुपाद जी प्रारंभ किए। हम लोगों के कंधे पर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो ई चौपाल को ख़त्म करना पड़ेगा, असली चौपाल पर आना पड़ेगा। ये गीता प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लेक्चर में कह रहे थे कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी जाते थे और चौपाल पर बैठ करके जो कथा सुनते थे, वहाँ से जब घर आते थे रास्ते में तो उसी का चर्चा करते थे। मच्चित मदगत प्राणा चर्चा करते थे। वास्तव में वैसे ही चर्चा होनी चाहिए। जहाँ भी हम भक्त लोग रहें, कथा सुन रहे हैं, यहाँ से प्रसादम हल जाते समय जो जो अच्छा चीज़ आया, जो समझ में आया, उसको शेयर करना चाहिए। जो समझ में नहीं आया उसे पूछना चाहिए। तो यही तो है बोधयंत परस्परम, इसी को करना है। और ऐसा करेंगे तब हम समझ सकते हैं कि हम यह देह नहीं है, आत्मा है। और आत्मा को प्रेम आत्मा से ही प्राप्त हो सकता है। और सभी आत्माओं के परम आत्मा हैं भगवान श्री कृष्ण। तो प्रेम के आश्रय हैं कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? हनुमान जी को प्रश्न देंगे। हरे कृष्ण। हनुमान जी को पहले दीजिए, पहले हाथ रहे थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस हनुमान जी, इनके पास हाँ माइक था, क्या करेंगे? हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका धन्यवाद। आपके प्रवचन में कुछ होता नहीं है, ये विशेष बात है। ये मेरा प्रश्न है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं जो शादी विवाह होता है वैदिक पद्धति के अनुसार, तो 7 जन्म पर्यंत पति पत्नी साथ रहते हैं। तो आप हमें बताइए हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है इसमें? क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं क्या ऐसा कुछ? नहीं, जनरल क्वेश्चन इन जनरल। देखिए, शास्त्रों में ऐसा कुछ कहा गया है, लेकिन उन पति पत्नी के लिए जिनके केंद्र बिंदु कृष्ण हैं। गृहस्थों के लिए, गृह में भी तो अभी डिवोर्स ले लेते हैं 7 दिन में। तो गृहस्थों के लिए जो कि कृष्ण को जीवन का केंद्र बिंदु बना कर रखे हैं और घर गृहस्थी चला रहे हैं अपना, तो कर्म फल दो दें के संबंध से दोनों का कर्म फल तो लगेगा ही। इसीलिए अच्छा, ऐसा बात नहीं कि आप एक जन्म में नहीं जा सकते हैं भगवत धाम को, जा सकते हैं। ये 7 जन्म कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई सकामी है, जन्म लेना ही चाहता है, तो उसे मिल जाएगा, वही पत्नी मिल जाएगी, वही पति मिल जाएगा, जैसी जैसी इच्छा हो। लेकिन पुण्यात्मा होना चाहिए, सकाम होना चाहिए और पुनः आकर के कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए। लेकिन जो इसी जन्म में चाहता है, जैसा कि भगवान ऋषभदेव कहते हैं, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पति न सस्यात्। पति का धर्म है पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला देना। वैसे ही पत्नी का धर्म है पति को सहयोग करे। पहले दीक्षा स्त्रियों को नहीं होता था, पहले तो केवल पति को ही दीक्षा होता था कि कृष्ण का प्रतिनिधि वही, पति परमेश्वर प्रतिनिधि वही है। और उसके पुण्य से ये भी चली जाती थी, पत्नियां भी चली जाती थी। तो पतियों को बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, पक्का कृष्ण भावना भावित। पत्नी को, जैसे महाराज अम्बरीश के विषय में बताया गया है कि वे ऐसे थे कि किसी का सहयोग नहीं लेते थे, स्वयं अपने हाथ से सब कुछ कर, नवधा भक्ति करते थे। भगवान का पूजा भी अपने हाथ से, न कि 2-4 नौकर रख लिए थे कि तू बर्तन सफाई करो तो ये करो, नहीं, अपने हाथ से करते थे, किसी का सहयोग लेते थे। तो पति ऐसा हो जो सक्षम हो भगवत धाम जाने का, वह पत्नी को ले जा सकता है। लेकिन यदि शुद्ध भक्त ना है तो सेकेंड बेस्ट है कि वही पेयर पुनः आए और हरि भजन कर करके। तो सकाम लोगों के लिए वो बात है। और कोई प्रश्न? यहाँ पर इनका प्रश्न है।
हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु फॉर योर क्लास। मेरा प्रश्न था कि आपने कहा ब्रह्मवादी ईश्वरवादी सुखदेव गोस्वामी हैं और ब्रजवासी भी हैं, तो इसमें थोड़ा डिटेल में कहेंगे? ब्रह्मवादी जो हैं वो भगवान के ब्रह्म भाव को, ब्रह्म स्वरूप को, उसमें निराकारवाद भी आता है, सकारवाद भी आता है। तो मोस्टली निराकार से ही कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, तीनों ब्रह्मवाद ही है। लेकिन भगवान इति शब्द थे वो पर ब्रह्मवाद है, परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्मवाद है। तो ब्रजवासी लोग पर ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मवादी नहीं थे। जब गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही थी तो नारायण आ गए थे, तो उनसे पूछिए आपने कृष्ण को देखा है क्या? ये पर ब्रह्मवादी थी, तो उनका ईश्वरवादी थी, ईश्वर के रूप में भी नहीं मानती थी। ईश्वरवादी थी लेकिन इनडायरेक्टली, लेकिन कृष्णवादी बेसिकली। जब उद्धव जी आए थे तो इसी ब्रह्म का ज्ञान दे रहे थे ना। लेकिन तो ब्रह्म दोनों में आ सकता है, साकार में भी निराकार में, दोनों को ब्रह्म कहा जाता है। थैंक यू। और कोई प्रश्न? पीछे। जी हरे कृष्ण। तो जी जैसे कि हमने अभी सुना कि देहात्म बुद्धि, जो देहात्म चेतना से ऊपर उठना है, और कल भी हमने गोकुलेश्वर प्रभु के क्लास में सुना कि किस प्रकार से जब जो प्रेम कृष्ण के प्रति है उसका जो एक गुण धर्म है कि हम त्याग करते हैं कुछ सेवा में, अपने आप के, अपने शरीर को या अपने हर चीज़ को। तो एक शरीर के बारे में, जैसे शारीरिक चेतना से ऊपर उठना है, तो जैसे अभी आपने बताया कि सत्संग करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि एक प्रकार से कहा जाता है कि शरीर गुरु का है और गुरु की सेवा में गुरु उसको उपयोग में लाते हैं उस शरीर को, और दूसरे तरफ से कहा जाता है कि जैसे कि हमें त्याग करना चाहिए अपने शारीरिक कष्टों को, लाइक बॉडीली लिमिट से ऊपर हमने कभी भी प्रयास अपने आप को एक्सटेंड करना चाहिए। तो एक्सटेंड करेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा मन में आता है। और शरीर को गुरु की सेवा में भी उपयोग करना चाहिए, लाइक सेक्रीफाइस भी करना चाहिए और उसको संभाल के भी रखना चाहिए। तो ये कैसे समझेंगे कि कितना संभालना है और कितना सेक्रीफाइस करना है शरीर को? प्रश्न क्या है? यही कि अपने शरीर को कितना न्यौछावर करना है पूरी तरह से भगवान की सेवा में, और कितना संभाल के रखना है। हम लोग न्यौछावर किए ही नहीं हैं। जब न्यौछावर करेंगे तो यह भावना नहीं रहेगी कि मेरा शरीर है। जब न्यौछावर करेंगे तो समय गुरु का शरीर है, पहला नंबर। और उस रूप में करेंगे तो गुरु के प्रतिनिधि लोग हैं। गुरु डायरेक्टली नहीं, जैसे भगवान डायरेक्टली भगवान के प्रतिनिधि हैं, आप उनको दो तो वो देंगे, परंपरा सिस्टम। तो गुरु के प्रतिनिधि हैं, मंदिर में मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। अंततः आपके कोई लीडर होगा वो प्रतिनिधि है। तो ये देह जरूर गुरु का है, गुरु का ये देह है, तो इसका देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से ही बात कहे ना, वो आत्महत्या करने जा रहे थे तो कहा तो ऐसे कैसे कर सकते हो, इसको दे दिए हो मुझको, फिर कैसे इसको ले सकते हो, कैसे आत्महत्या कर सकते हो? तो सनातन गोस्वामी पाद तक को चैतन्य महाप्रभु के तुम दे दिए हो, और कैसे ले सकते हो? हम लोग कहाँ के हैं? तो हम लोग लिव एक्सरसाइज तो कर देते हैं कि हाँ गुरु का दे हैं, गुरु का दे, लेकिन सही मानते हैं हम लोग? नहीं मानते हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। है सही बात, गुरु का ही दे हैं, दिए हैं। और उनके प्रतिनिधि लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं कि फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, देन योर साधना एंड देन सेवा। तो हमें पालन करना चाहिए, कि उन्होंने कहा है, क्योंकि देह जो है ठीक रहेगा तो साधना भी हो सकता है, सेवा भी हो सकता है। तो गुरु को ही दिए हैं, तो जो कहते हैं उसको पालन करो, गुरुमुख पद्म वाक्य। तो गुरु के आदेश को समझना बड़ा जरूरी है। ये जो फर्स्ट टेक केयर ऑफ हेल्थ, इसी पॉइंट पे ऐसा आता है कि हम अपने कंफर्ट में ही रहते हैं और सेवा करते हैं। देखो, हम लोगों को अपना जज बनना पड़ेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ क्लास में बहुत ब्रह्मचारी लोग नहीं हैं,
तो उन सब लोगों का अपना टेम्पल कमांडर कहाँ है, वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब हम अपने स्वयं जज रहेंगे तो देख सकते हैं कि मंगला आरती आए या ना आए, क्लास गुरु पूजा आए या ना आए, हमको जज स्वयं बनना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि जो सोता है उसको जगाना आसान होता है, लेकिन जो सोने का ढोंग करता है उसको जगाना मुश्किल होता है। तो वी शुड नॉट बिकम प्रिटेंडर। प्रिटेंडर बनना तकलीफ है, नेचुरल रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं और हम वेज खाते हैं, तो वेज के वो बोलते हैं हम भी किसी की हत्या करके खा रहे हैं, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करें ऐसे प्रीचिंग में कभी हमको? अच्छा प्रश्न है। वेल, मेडिकल स्टोर में बहुत सी दवाएं हैं, ठीक है। तो कोई आदमी जा कर के दवा लिया और खाना शुरू किया, कहा वो दवा खा ही रहा है, चलो मैं भी वैसे ही खाता हूँ, तो क्या होगा, मरेगा नहीं। डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब होना चाहिए कौन दवा हमें लेना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं छोटा था, 7-8 साल का था, और मेरे भाई का शादी था। हम बनारस गए थे शादी में। तो बनारस का पान बड़ा फेमस होता है, जानते हो? पान खाए हो कभी? हाँ, बनारस का पान फेमस होता है। तो 2 पैसे का पान मिलता था, तो मैं पान खाता था, शौक़ था पान खाने का। 8 साल का होगा, पान खाने का शौक़ था 2 पैसे का। एक दिन दूसरा आदमी आया, वो भी पान खरीदा और ऊपर से उसको एक्स्ट्रा दे दिया पान वाला, वो भी 2 पैसा दिया। तो मैं अपना बुद्धि लगाया, अरे मैं भी 2 पैसा दिया, मुझको इतना देता है, वो 2 पैसा दिया, उसको ऊपर से भी दे दिया। वो कह रहा था वो जर्दा है, तो मैं क्या उससे क्या, वो भी दे दो हमको भी। तो जर्दा हमको दे दिया। जब मैं खा लिया जर्दा का पान, तो सीढ़ी ऊपर नीचे दिखाई पड़ रहा था, हैं? तब से मैं कान पकड़ा कि आज के बाद मैं पान नहीं खाऊंगा। तो दोनों का दाम एक ही था, लेकिन कौन हमारे लिए, वन मैन फूड अदर मैन पॉइजन। तो क्या मनुष्य के लिए है, वह जानना चाहिए मनुष्यों को। एक शेर होगा, उसको 56 भोग दो तो वो नहीं खाएगा, वो भी जानता है। लेकिन मनुष्य इतना गया गुजरा है कि कुछ भी खा लेगा। तकलीफ यही है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें मांस का बात नहीं है। गुरु साधु जो डॉक्टर हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं क्या खाना चाहिए। शाकाहारी बनना भी, शाकाहारी और मांसाहारी में क्या तकलीफ अंतर है? एक हीरा चोर है, एक खीरा चोर है, दोनों चोर हैं, दोनों हारी हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हारी है, 2 हरण करने वाले हैं। हम लोगों को बनना है कृष्ण आहारी। हम लोगों को हरण भी करना है तो कृष्ण को हरण करेंगे, यानी कृष्ण का प्रसाद खाएंगे। जो भी खाओ कृष्ण का प्रसाद खाओ। यदि परिस्थिति आ जाए कि मांस भी खाना पड़े तो अर्पण कर लो और खा लो। परिस्थिति आ जाए तब। प्रभुपाद जी जब हरिकेश महाराज जब जा रहे थे रसिया प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद वहाँ पर तो मांस ही है और कुछ है नहीं खाने के लिए, फल नहीं है। वो जाना नहीं चाहते थे, हम बहाना मार रहे थे कि वहाँ कुछ खाने के लिए नहीं, केवल मांस ही है। प्रभुपाद जी कहे कि जाओ मांस खाओ लेकिन प्रचार करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट था प्रचार करना। तो बहाना नहीं मारना चाहिए। बहुत कुछ खाने के लिए शाकाहारी भोजन है। कभी को कहते हैं कि नहीं ना, बिना हमारे घर में बिना लहसुन प्याज का नहीं बनता है, क्या करें, बड़ी परेशानी है। ऐसा बात नहीं है, बहानागिरी केवल है। वेयर देयर विल देयर वे। तो उस व्यक्ति को बताना चाहिए आपको कि भाई मांसाहारी भोजन तमोगुणी चीज़ है, तमोगुण में भक्ति नहीं होता है, सद्गुण चाहिए। तो शाकाहारी भोजन सद्गुण कहलाता है। और भगवान को हम वही अर्पण कर सकते हैं। प्रेम का मतलब होता है उसके अनुसार करना। अपने अनुसार किया हुआ भक्ति प्रेम नहीं कहलाता है,
उनके अनुसार किया गया, उनको क्या लगता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई पत्नी है, कहती है पति को मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, वो बेचारा थका मंदा आया, उसे प्यास लगा हुआ है और ये प्यार से गिलास दूध लेकर जाती है, ये प्यार नहीं है। जो चाहता है वही दो। तो भगवान चाहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है, भगवान नहीं कहते हैं मांसाहार। दूध में भी है कीड़े मकोड़े हैं, सब दूध भी मांसाहार एक तरह से है देखा जाए तो। और आजकल बहुत लोग वेगन बन रहे हैं ना, वेगन बन रहे हैं, कहते हैं मांसाहार है, लेकिन शास्त्र कहता है वो ठीक है। तो हम शास्त्र का बात माने कि वेगनों का बात माने। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी खाओ भगवान को अर्पण कर कर खाओ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृष्ण का प्रसाद खाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में ये आ गया कि भगवान को वेज ही चाहिए, इसका मतलब हाँ भगवान वही कहते हैं, हाँ सब कुछ आ गया। वेजिटेरियन उसका मतलब वही हो गया। तो हमको प्रमाण देना है तो वही श्लोक से प्रणाम देना। दूध भी नॉनवेज है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है, आचार्य कहते हैं ठीक है, तो उसको हम भोग लगाते हैं दूध को। मेन चीज है भोग लगा कर खाओ। नॉनवेज यदि खाना पड़े, कुछ न हो तो भोग लगा कर खाओ। कृष्ण भगवान को चलेगा हैं? जो खाना ही चाहते हैं उनको बोल सकते हैं हम कृष्ण भगवान को ऑफर करके खा सकते हैं ऐसा? क्या उनके लिए चावल दाल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है क्या? मर रहे हैं तो फिर मैं कहा जब कुछ भी ना हो तब जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन होता है, लेकिन जानना जरूरी है कौन जीव किस जीव का जीवन है। ऑल राइट, मुझे कहीं जाना है इसलिए अब यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।